इंडिया में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव जो है वो बहुत बुरी तरह से चल रहा है। इसी बीच कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोरोना वायरस के वैक्सीन का डोज लगवाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही में अपने फैंस और फॉलोअर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि उनको भी वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में सलमान खान ने कोरोना वायरस वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवाया था, जिसके पिक्चर्स भी इंटरनेट पर आउट हुई थी। बता दें कि ईद के मौके पर अब सलमान खान ने अपने वैक्सीन का सेकेंड डोज जो है उसे लगवा लिया है। इसकी भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। बता दें कि ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई भी आउट हुई थी, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म को एक दिन में ही 4.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस पेंडेमिक के चलते बॉलीवुड में अब तक काफी सारे डेथ की खबर सामने आई है, लेकिन इसी बीच डेथ की झूठी खबर भी सामने आ रही है। कुछ समय पहले किरण खेर की मौत की झूठी खबर सामने आई थी, जिसे बाद में अनुपम खेर ने रबिश आउट किया था और क्लैरिफाई किया था कि किरण खेर बिल्कुल ठीक है और ऐसे फेक न्यूज़ ना फैलाएं। अब हाल ही में वेटरन एक्टर परेश रावल की भी डेथ की खबर सामने आई है, लेकिन ये झूठी खबर है और उसे खुद क्लैरिफाई किया परेश रावल ने बड़े ही हिलेरियस तरीके से इस बात का जवाब दिया कि वो अभी जिंदा है। परेश रावल ने अपने ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट का रिप्लाई करते हुए कहा, सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग एज आई स्लेप्ट पास्ट 7 AM। वेटरन एक्टर रणधीर कपूर जो 74 इयर्स के हैं, उनको कुछ हफ्ते पहले ही हॉस्पिटलाइज किया गया था क्योंकि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं उनको ICU में भी शिफ्ट किया गया था कुछ और टेस्ट के लिए। अब रणधीर कपूर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और रणधीर कपूर ने खुद कहा है और अपने हेल्थ पर अपडेट दिया है कि वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। साथ ही में रणधीर कपूर ने ये बताया कि जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ दिन तक वो बाकी लोगों से दूर रहेंगे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने के लिए। रणधीर कपूर को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। रवीना टंडन 46 इयर्स के एज में एक ग्रैंड मदर है, जिसके चलते आए दिन ट्रोलर्स का सामना करती रहती है रवीना टंडन। ट्रोलर्स उन्हें नानी बुलाते हैं 46 इयर्स की एज में और इसी के चलते रवीना टंडन ने बात की। उन्होंने कहा कि जब वो 21 इयर्स की थे तो उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था और उनमें से एक 11 साल के थे और अब उनके भी बच्चे हो चुके हैं। तब जब उन्होंने अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया था तो कोई भी इससे सहमत नहीं था, लेकिन अब जाकर अगर वो देखे तो उनका लाइफ का ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, ऐसा रवीना टंडन ने कहा है। रवीना ने ये भी कहा कि तब ज़्यादातर कोई भी मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं होता था क्योंकि मेरे साथ 2 अडॉप्टेड बच्चे भी थे, लेकिन फिर बाद में जाकर रवीना टंडन ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी की। ये जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि पॉपुलर क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के पॉपुलर वाइफ साक्षी धोनी और अनुष्का शर्मा के बीच में एक और चीज़ कॉमन है। एक तो कि वो वाइफ है इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स की, और दूसरी चीज़ जो कॉमन है उनके बीच वो है कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे और दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे। जी हाँ, दोनों आसाम के स्कूल में कुछ टाइम तक पढ़े हुए थे और जिसके बाद दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बने। कुछ पुराने पिक्चर्स भी आउट हुए हैं जिसमें हम साक्षी और अनुष्का को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ देख सकते हैं। 1994 में अनुष्का की डैड की पोस्टिंग आसाम में हुई थी और जिस स्कूल में वो गई थी उसी स्कूल में साक्षी भी पढ़ रही थी और दोनों का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। स्कूल के बाद भी दोनों काफ़ी अच्छे बॉन्ड में रहे थे। हमारी कंट्री इस वक्त कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से जूझ रही है और ऐसे कई सारे वेल नोन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं जिनको कोरोना हो रहा है और कोरोना वायरस के कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनकी डेथ भी हो रही है। बता दें कि हाल ही में डायलॉग राइटर सुबोध चोपड़ा कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और वो बिल्कुल ठीक भी हो गए थे, लेकिन ठीक होने के बाद जब वो घर आए तो उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होती जा रही थी। उनके घर में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी अरेंजमेंट की गई, लेकिन वो बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो रहा था। दिन पर दिन उनकी जो हेल्थ थी वो डिटोरिएट हो रही थी, जिसके चलते उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी मौत हो गई।
हाल ही में बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी फिल्म मुंबई सागा में नजर आए थे, जो अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर आउट हुई थी। बता दें कि एक इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने रिएक्ट किया महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के स्प्लिट के बारे में। बता दें कि उनसे पूछा गया इसी स्प्लिट के बारे में, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सब एक साथ फिर से आ जाए और हम एक फिल्म बनाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एक एंड तक आ जाती हैं, इक्वेशंस जो है चेंज हो जाते हैं और कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सब कहते हुए इमरान हाशमी ने ये भी बताया कि मैं ये सब कह रहा हूँ बिना कोई डिटेल्स जाने उनके स्प्लिट की, लेकिन इमरान हाशमी ने बड़े ही स्मूथ तरीके से इस बात का जवाब दिया। सुमोना चक्रवर्ती जो हमें द कपिल शर्मा शो में नजर आई हैं और बेस्ट जानी जाती हैं द कपिल शर्मा शो के लिए, साथ ही साथ सुमोना ने कुछ शोज भी किए हैं जैसे कि बड़े अच्छे लगते हैं और जमाई राजा। इसी के चलते हाल ही में सुमोना ने ये बताया है कि वो जॉबलेस है और वो काफ़ी सालों से स्ट्रेस और एंजाइटी फेस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो साल 2011 से फेस कर रही हैं और बैटल कर रही हैं इंड्रोमेट्रोसिस। लॉकडाउन पीरियड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। वो घर में वर्कआउट करने की कोशिश करती है, जिसके बाद उनको थोड़ा बेटर फील होता है और वो अपने आप को प्रिविलेज भी मानती हैं कि वो अपने घर का ध्यान रख सकती हैं और सबको खाना खिला सकती हैं। वेटरन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का है आज जन्मदिन। जी हाँ, माधुरी दीक्षित आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन कोरोना वायरस के इस टाइम में ऐसा लगता है कि माधुरी दीक्षित सिर्फ अपने फैमिली के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी और कुछ बड़ा नहीं करेंगी। माधुरी दीक्षित जब से इस इंडस्ट्री में आई है तब से उनको बहुत सारा प्यार मिला है और देखते ही देखते माधुरी दीक्षित इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। बता दें कि माधुरी दीक्षित स्पेशली अपने एक्टिंग के साथ साथ अपने डांस और अपने एक्सप्रेशंस के लिए मानी जाती हैं। जब भी एक्सप्रेशंस की बात करें तो सब एग्जाम्पल देते हैं माधुरी दीक्षित का, इसलिए माधुरी दीक्षित को आए दिन बड़े बड़े डांस रियलिटी शो में मेन जज में देखा जाता है, जैसे कि डांस दीवाने शो में जो कलर्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है, उसमें माधुरी दीक्षित हमेशा जज की कुर्सी में बैठी हुई नजर आती हैं। बात करें बाकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो ऐसा बताया जा रहा है कि माधुरी दीक्षित नेटफ्लिक्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट में नजर आ सकती हैं संजय कपूर के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन फिर से काम कर रही है तुम्हारी सुल्लू के प्रोड्यूसर्स यानी कि तनुज गर्ग और अतुल कसबेकर के साथ। बता दें कि तुम्हारी सुल्लू में भी इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ विद्या बालन ने काम किया था। अब विद्या बालन एक और फिल्म करने जा रही हैं। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है और विद्या बालन ने काफ़ी आइडियाज डिस्कस किए हैं। इस फिल्म में विद्या बालन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आने वाली है विद इमोशनल अंडरटोन्स। बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली हैं स्वाति अय्यर। ये फिल्म मुंबई और साउथ इंडिया में शूट किया जाएगा और ये 45 डेज का स्केड्यूल बताया जा रहा है। आज हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया है। अपने फिगर या फैशन की फिक्र में इन एक्ट्रेसेस ने किसी भी तरह की सर्जरी का सहारा नहीं लिया। आइए जानते हैं ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में। कल्की केचलिन। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस कल्की ने अपनी बेटी को बिना किसी सर्जरी के जन्म दिया। कल्की केचलिन ने अपनी बेटी को हॉट वाटर डिलीवरी के माध्यम से जन्म दिया था। ब्रूना अब्दुल्ला। फेमस एक्ट्रेस ब्रूना अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में ये घोषणा कर दी थी कि वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी भी सर्जरी का सहारा नहीं लेंगी। ब्रूना ने ऐसा ही किया भी। उन्होंने अपने बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा जन्म दिया। बता दें कि ब्रूना ने भी हॉट वाटर डिलीवरी की मदद से अपने बच्चे को जन्म दिया। मीरा राजपूत। फैशन आइकॉन और एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत अपने अलग अंदाज के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। मीरा ने बहुत कम उम्र में ही अपनी पहली बेटी को जन्म दे दिया था। ईयर 2016 में मीरा ने शाहिद और अपनी पहली बेटी को नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से जन्म दिया था। ट्विंकल खन्ना। एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने अपनी और अक्षय कुमार की बेटी नितारा को ईयर 2012 में जन्म दिया। नितारा का जन्म नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा हुआ था। बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने नितारा को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में नॉर्मली जन्म दिया था। सुजैन खान। एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन 2 बेटों की मां है। सुजैन 2 बार मां बन चुकी है और दोनों ही बार इन्होंने बिना किसी सर्जरी के अपने दोनों बेटों को जन्म दिया। सुजैन ने अपने दोनों बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी के सहारे ही जन्म दिया।
एक्ट्रेस तारा शर्मा टीवी पर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा शो लेकर आती है। इस शो में गर्भवती महिलाओं के खान पान, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जाती है। बता दें कि तारा शर्मा खुद 2 बच्चों की मां है और इन दोनों बच्चों को उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से ही जन्म दिया है। नेक्स्ट इस लिस्ट में नाम आता है रवीना टंडन का। रवीना टंडन ने अपने छोटे बेटे को नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जन्म दिया था। अपने इस फैसले से भी रवीना सुर्खियों में रही थी। ऐश्वर्या राय बच्चन, बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ने ईयर 2012 में अपनी बेटी आराध्या को जन्म दिया था। बता दें कि ऐश्वर्या राय ने यह निर्णय लिया था कि वो अपने बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा जन्म देगी और ऐश्वर्या को अपने इस निर्णय पर गर्व भी है। गर्ल्स, जैसे भी हो पिंपल, सोल्यूशन है सिंपल। एवरयूथ तुलसी टर्मरिक फेस वॉश, एंटीऑक्सीडेंट टर्मरिक और एंटीबैक्टीरियल तुलसी पिंपल्स और मार्क्स घटाने में मदद करे। द क्लियर स्किन, एवरयूथ प्योर स्किन, हैप्पी हर दिन। उत्तर प्रदेश के कालपी जालौन से बड़ी खबर, जहां पत्रकार उत्पीड़न के विरोध में सभी पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चौकी, थाना तथा कोतवाली में आए दिन पत्रकारों से बदसलूकी तथा अमर्यादित व्यवहार करती है पुलिस। मामला जनपद जालौन की उरई मंडी चौकी का बताया जा रहा है, जहां विगत दिनों पहले मंडी चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह की अखबारों में खबर प्रकाशित होने पर जिससे बौखलाकर उरई पुलिस प्रशासन ने अज्ञात पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया था, जो कि सीधे तौर पर पत्रकारों को दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा। इसके अलावा पत्रकारों के ऊपर जिले में ऐसे कई फर्जी मुकदमे जैसे कालपी, रामपुरा और उरई में पहले भी पंजीकृत हो चुके हैं, जिससे जनपद के पत्रकारों में भारी नाराजगी है। पत्रकारों के खिलाफ लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर आज कालपी तहसील प्रांगण में सभी पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी कौशल कुमार को लिखित ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि वह पत्रकारों पर लगे झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो जिले के सभी पत्रकार एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। के समस्त नगर के पत्रकारों ने तहसील परिसर में एकत्र होकर के और जनपद के एक चौकी प्रभारी ने जो अज्ञात पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कराया गया है, उस संबंध में हमने सभी साथी गणों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है और यदि मुकदमा जो लिखाया गया है यदि उसको वापस नहीं किया गया तो हम सभी पत्रकार संघर्ष का बिगुल फूंक करके और मुकदमे को खत्म करा करके ही दम देंगे। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। उरई पुलिस द्वारा जो पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है वो झूठा है, नितांत है। इसी प्रकार अगर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा तो कालपी के पत्रकार ही नहीं, जिले के ही पत्रकार नहीं बल्कि पूरी यूपी का पत्रकार जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक लामबंद होकर के भारत 9 टीवी से जालौन ब्यूरो संवाददाता अमित कुमार यादव की रिपोर्ट।